बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज हम होममेड फ्रूट कॉकटेल बनाएंगे, वो भी बाजार जैसा, जो हमें टिन के अंदर मिलता है। आज की ये मेरी वीडियो देखने के बाद आप बाजार के महंगे फ्रूट कॉकटेल लाना तो भूल ही जाएंगे। ढेरों पैसे भी बचाएंगे। बहुत ही यूजफुल रेसिपी है। कम पैसों में ढेर सारा बन के तैयार हो जाता है, वो भी अपने पसंदीदा फ्रूट्स के साथ। किसी भी डिजर्ट में डालकर डिजर्ट का मजा दुबाला कर सकते हैं, चाहे वो फ्रूट ट्राइफल हो या फिर फ्रूट कस्टर्ड। क्रीमी फ्रूट चाट में तो ये 4 चांद लगा देगा। इसके अलावा दूध दुलारी हो या फिर लबे शीरी, सभी तैयार हो जाएंगे इस ईद पर इस होममेड फ्रूट कॉकटेल के साथ। तो चलिए ये फ्रूट कॉकटेल को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रूट कॉकटेल को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का मेलन यानी कि खरबूजा ले लिया था, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ना मैंने क्यूब्स ज्यादा बड़ी रखी है, ना ज्यादा छोटी रखी है। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने आधा किलो पेयर्स ले लिए थे। हमारे यहाँ पेयर्स सीजन में हैं, यानी कि नाशपाती। अगर आपके वहाँ हैं सीजन में तो आपने जरूर ऐड कर लेने हैं। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास पीच थे, ये मैंने बड़े बड़े 4 लिए थे। स्किन मैंने उतार ली है और इनको भी मैंने इस तरह काट लिया है। जब आपने फ्रूट काटना है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा और कोई बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। एक ही साइज की तकरीबन और वेट की इनकी क्यूब्स होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास एक लार्ज साइज का मैंगो था, ये भी हमारे यहाँ सीजन में है तो मैं ले रही हूँ। जब आपके वहाँ सीजन में मैंगो आएंगे तब आपने लेना, लेकिन मैंगो जब आपने लेना है, कच्चा आम भी नहीं लेना, वो खट्टा होगा। हमें मीठा आम चाहिए लेकिन हार्ड होना चाहिए, ताकि पकने के बाद वो अपनी शेप ना लूज करे। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास एक पाइनएप्पल था, जिसको मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कुछ ग्रीन ग्रेप्स हैं, यानी कि हरे अंगूर। जिस तरह ये काले अंगूर है ना, ये नहीं हमने डालने, क्योंकि ये भी अपना कलर छोड़ देंगे जब हम इनको पकाएंगे। और साथ ही मेरे पास ये 7-8 चेरीज हैं। अगर आपके पास हैं चेरीज तो आपने डाल लेनी है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अगेन आप एक फ्रूट को भी इस्तेमाल करके कॉकटेल बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। आप चाहें तो आप नॉर्मल कुकिंग पॉट भी ले सकते हैं। टोटल कटा हुआ फ्रूट मेरे पास 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा है। उसके लिए मैं यहाँ पर 2 कप शुगर ले लूंगी। रेसिपी को आपने एज इट इज फॉलो करना है। 2 कप चीनी के अंदर हमने 5 कप पानी के ऐड कर लेने हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम से हाई पर। यहाँ पर ये चाशनी जो हम बना रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हमने गाढ़ी नहीं करनी, ना 1 तार की ना 2 तार की। बस हमने पानी के अंदर शुगर को डिजोल्व ही करना है। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब सॉल्ट। सॉल्ट आपने ज़रूर ऐड करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना, क्योंकि हमने इस शीरे को सॉल्टी नहीं करना। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हाफ लेमन। अगर आपके पास छोटा सा लेमन है तो आपने 1 डाल लेना है। अगेन इसके साथ भी चाशनी को हमारा मकसद खट्टा करना नहीं है, लेमन इसको प्रिजर्वेशन का काम देगा। बस अब हमने 1 उबाल आने देना है पानी में, ताकि पानी का कच्चापन चला जाए और शुगर भी अच्छे तरीके से अपनी मिठास छोड़ दे। यकीन माने ये फ्रूट कॉकटेल हम इतना अच्छा परफेक्ट घर में बनाकर तैयार कर लेंगे। जब आप इसको फिर किसी रेसिपी में, किसी डिजर्ट में यूज करेंगे तो देखने वाले और खाने वाले ये गैस ही नहीं कर पाएंगे कि इसे आपने घर में तैयार किया है। अगर आपके वहाँ आजकल सीजन में लीची है तो आपने वो भी ऐड कर लेनी है, वो भी बहुत ही मजेदार लगती है फ्रूट कॉकटेल के अंदर। जो फ्रूट कलर छोड़ देते हैं, जैसे अनार के दाने हैं या फिर स्ट्रॉबेरीज हैं, वो नहीं आपने ऐड करनी। अगर आपने स्ट्रॉबेरीज या फिर अनार के दाने डिजर्ट के अंदर यूज करने ही हैं तो वो आप एज इट इज फ्रेश उनको निकाल कर डालिएगा। लेमन पानी के अंदर क्रिस्टलाइज नहीं बनने देगा। अब अच्छे तरीके से चाशनी में उबाल आना स्टार्ट हो गया। शुगर भी पानी के अंदर डिजोल्व हो चुकी है। तो सबसे पहले पहला फ्रूट हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है पाइनएप्पल, जो हमने काट के रखा हुआ है। पाइनएप्पल ज़्यादा हार्ड होता है तो इसको पकने के लिए थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा टाइम चाहिए। इसको हमने पहले इसलिए डाला है कि शुगर वाला पानी इसके अंदर चला जाए और ये मज़ीद मीठा हो जाए। अब पाइनएप्पल के चंक्स को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इनके अंदर ऐड कर लेंगे बकाया फ्रूट्स। पीच डाली है मैंने, मैंगो, पेर भी डाल लेंगे जो हमने काट के रखे हुए थे, और साथ ही मेलन को भी हमने ऐड कर लेना है। माशाल्लाह से देखें हमारा फ्रूट दिखने में अभी से कितना अच्छा लग रहा है।
और ये जो ग्रेप्स हैं और चेरीज हैं इनको डालना नहीं भूलना। बहुत ज़्यादा हमने फ्रूट्स को नहीं पकाना। अभी देखें जैसे ही हमने सारे फ्रूट डाले तो पानी के अंदर उबाल आना रुक गया। अब हमने फिर से उबाल आने देना है, बस इतना ही वेट करना है। जितनी देर में उबाल आएगा ना उतनी देर में ही ये फ्रूट सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ रेजन्स ले ली हैं, यानी कि किशमिश। अगर ग्रेप्स फ्रेश हमारे पास ना भी हो ना तो यहाँ पर मैं आपको टिप देती हूँ कि मैं फिर ये किशमिश ही डाल लेती हूँ। पानी के अंदर जाकर ये जब पक जाती हैं तो बिल्कुल ग्रेप्स की तरह ये भी फूल जाती हैं। घर में आप अपने किचन के खुद ही बॉस हैं। जो आपका दिल करे, जो आपको अच्छा लगे वो आप चेंजिंग कर सकते हैं। बाजार के टिन में तो वही चीज़ें हमें मिलेंगी जो उन्होंने डाली होती हैं। घर के अंदर जब हम फ्रूट कॉकटेल बनाते हैं बाजार से कई गुना ज़्यादा सस्ता बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर लिड रख लेंगे ताकि जल्दी से उबाल आना स्टार्ट हो जाए और हमारे फ्रूट बहुत ज़्यादा मुशी ना हो जाए। पूरा कवर नहीं करना, थोड़ा सा लिड को हमने टिल्ट करके ही रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उबाल आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही चाशनी के अंदर उबाल आना स्टार्ट हो जाए सारा मिक्स कर लेंगे ताकि हर फ्रूट के अंदर ना हीट लग जाए और इसमें से कच्चापन चला जाए। जब इस तरह उबाल आना स्टार्ट हो जाए तो फिर हमने सिर्फ 2 से 3 उबाल ही आने देने हैं फ्रूट में। अगर हम ज़्यादा पका लेंगे 5 से 10 मिनट कर लेंगे तो सारा ही फ्रूट फिर मुशी हो जाएगा। फ्रूट भी ज़ाया होगा, शुगर भी ज़ाया जाएगी, आपकी मेहनत भी ज़ाया चली जाएगी। बस अब हमने फ्रूट्स को निकाल लेना है। इस तरह हमने कोई सिव ले लेनी है ताकि चाशनी निकल जाए इसमें से, और हमने इस तरह किसी ट्रे के अंदर इनको फैला लेना है। खुला बर्तन हमने ले लेना है ताकि फ्रूट जल्दी से ठंडा हो जाए। इससे ज़्यादा हमने फ्रूट को और मज़ीद नहीं पकाना, लेकिन ये अभी कच्चा बिल्कुल नहीं रहा। फ्रूट को निकालने के लिए मैंने 2 डिशेस ले ली हैं ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। अगर हमने चाशनी में से निकाल कर इसको इस तरह ठंडा ना किया तो फिर ये सॉफ्ट होता जाएगा। माशाल्लाह से देखें कितना सारा हमारा फ्रूट कॉकटेल घर में रेडी हुआ है। सारा फ्रूट हमने फैला लेना है ट्रे के अंदर। फ्रूट निकालने के बाद भी हमने चाशनी के अंदर 1 उबाल आने देना है ताकि फ्रूट निकालने के बाद चाशनी बिल्कुल प्योर हो जाए, क्लियर हो जाए। जब इस तरह 1 उबाल आ जाए तो हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। चाशनी को भी हमने ठंडा कर लेना है। अगर कुछ दाने इस तरह चाशनी के अंदर किशमिश के रह जाएंगे वो कोई मसला नहीं है, इसी तरह हमने छोड़ देनी है। जब फ्रूट अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर हमने इसको सेव करके रखना है। इस तरह फिर आपने कोई शीशे का क्लीन जार ले लेना है या फिर प्लास्टिक का कोई कंटेनर ले लेना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि ये ड्राई होने चाहिए और क्लीन होने चाहिए। सी थ्रू जार लेंगे, जब हम फ्रिज के अंदर रखें तो लाइट जो फ्रिज की होती है वो आर पार होनी चाहिए ताकि अंदर तक इसको लाइट मिल सके। जो डार्क सा हैवी सा कोई जार होगा उसमें हमने डालकर नहीं रखना, फिर ये जल्दी से खराब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं प्लास्टिक के टब्स के अंदर भी निकालूंगी। कंटेनर को हमने फ्रूट के साथ फुल नहीं करना क्योंकि अभी हमने इसके अंदर शीरा भी डालना है जो हमने ठंडा करके रखा हुआ है। माशाल्लाह से देखें हमने घर के अंदर ही बाजार जैसा फ्रूट कॉकटेल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने थोड़ा थोड़ा शीरा फ्रूट के अंदर डाल लेना है। उतना ही हमने शीरा डालना है कि सारा फ्रूट शीरे के अंदर डिप हो जाए, फिर ही तो हम इसको सेव करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। फिर आप चाहें तो आप इसको 10 से 15 दिन भी रखेंगे ना तो ये खराब नहीं होगा। अब चाहे आप जितने मर्जी डिजर्ट्स बनाएं, बाजार से अब आपको महंगा फ्रूट कॉकटेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रेजन्स भी हमने पानी के अंदर से निकाल कर इसी में डाल लेनी है। माशाल्लाह से देखें कितनी फूल गई हैं। अब ये जो थोड़ा सा शीरा बच गया है इसको हमने ज़ाया नहीं करना, हम इसे किसी भी शरबत के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जार के अंदर निकाल लेना है तो फिर लिड को हम बंद कर लेंगे। आप इसे फ्रूट ट्राइफल के अंदर भी डाल सकते हैं, फ्रूट चाट के अंदर भी, क्रीमी फ्रूट चाट के अंदर भी, दूध दुलारी हो या फिर लबे शीरी, किसी भी अपने फेवरेट डिजर्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा ही टेस्ट मिलेगा जैसे बाजार वाले फ्रूट कॉकटेल में मिलता है। आपने एक बार बनाकर इसको तकरीबन 10 से 15 दिन तक के लिए भी रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होगा। यकीन माने ये इतना मज़ेदार बना है ना, दिल करता है ऐसे ही खा लें। जिस भी डिज़र्ट के अंदर आप इसको डालेंगे डिज़र्ट में 4 चांद लग जाएंगे। मैं तो कहती हूँ आज ही फ्रूट लाएं
और इसको तैयार करके रमज़ान शरीफ में भी यूज़ करें और ईद के लिए भी रख लें। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आपके बहुत काम आएगी। और अगर ये आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।